29 में क्या दिया, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और इनका एचसीएफ 13 है, तो ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। देखो एचसीएफ को हम क्या मानेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या हम मानेंगे। एचसीएफ कितना दे रखा, 13 है, तो मान लीजिए पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 13 x और दूसरी 13 y हो जाएगी। यानी पहली संख्या हमारी 13x, दूसरी संख्या हमारी 13 y हो जाएगी। दो संख्या का गुणनफल, देखो दो संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दे रखा, 6760 दे रखा। अब देखो यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल जो दे रखा है, अगर मैं ये बोलूं 13x गुणा 13y इजिकल टू कितना 6760, तो देखो काटो 13 से काट दो, 13 पंजे 65, कितना बचा 13 दूनी 26, 520, 13 से फिर कट जाएगा, 13 चौका 52, 40, यानी x इंटू वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा 40 हमारा यहां से आ जाएगा। अब उसने बोला कैसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। देखो 40 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 40 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 गुणा 40, कितना लिख सकते हैं 1 गुणा 40, और 40 को क्या है 2 गुणा 20, 2 गुणा 20, 20 दूनी 40, और हम क्या लिख सकते हैं इसको 4 गुणा 10, 4 गुणा 10 यानी 10 चौक 40, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 8 यानी 5 गुणा 8, 8 पंजे 40। देखो ये तो आपस में कट जाएंगे, तो ये तो हमारे नहीं हो सकते, और कौन सा नहीं हो सकता इसमें 4 10 भी कट जाएंगे, आपस में नहीं हो सकते, यानी एक तो 1 और 40 हो जाएगा पेयर, और एक कितना हो जाएगा 5 और 8, यानी इसके कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, इसके 2 पेयर बनाए जा सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बोलो कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, 2 पेयर इसमें बनाए जा सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर की बात करें हम तो हमारा 2 क्या है करेक्ट आंसर। बोलो भैया 2 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, 30 में दिया 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, तो तीनों संख्याओं में से कितना होगा। यानी देखो संख्या दे रखी है हमें कितनी 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो सबसे पहले हमें क्या 2 3 और 4 को हमें खत्म करना है, तो इनका एलसीएम लेंगे 2 3 और 4 कितना होता है 12, यानी 1/2 गुणा 12, इनके एलसीएम से गुणा कर दो, 2/3 गुणा क्या कर देंगे 12 अनुपात 3/4 गुणा क्या कर देंगे 12। देखो 2 से कितनी बार 6 बार, तो हमारा 6, 3 से कितनी बार 4 बार, 4 दूनी 8 अनुपात 4 से कितनी बार 3 बार, 3 गुणा 3, यानी हमारी पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8 और तीसरी संख्या 9 हो जाएगी। तो उसने देखो क्या बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी, देखो सबसे बड़ी हमारी ये रही और सबसे छोटी हमारी ये रही, यानी इनका क्या दे रखा उसने बोला इनका अंतर, देखो 9 में से 6 गए तो इनका अंतर आया हमारा 3, उसने बोला 3 ना होकर कितना दे रखा है 33 दे रखा, कितना दे रखा 33, यानी 3 यूनिट का मान 33, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है तीनों संख्याओं का में से, देखो 6 8 और 9, 6 8 9 का में से कितना होता है, यानी इसकी अगर हम एचसीएफ की बात करें तो 6 8 9 का एचसीएफ कितना होगा 1, यानी 1 यूनिट का मान 11, तो 11 गुणा 1, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा 11 इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बोलो भैया करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया 3 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। कितना दे रखा 3 अनुपात 4 अनुपात 5, यदि इनका एलसीएम कितना 1800। देखो तीनों का एलसीएम, अगर हम तीनों के एलसीएम की बात करें तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3, यानी 3 गुणा 4 गुणा 5, यही तो हो जाएगा। उसने बोला एलसीएम इतना ना होगा, एलसीएम कितना है 1800, यानी कि हमारा उसने बोला कि एलसीएम इतना ना होगा, कितना दे रखा 1800,
तो हमारा कितना आया, 3 गुणा 4 गुणा 5 आया। देखो जो संख्या कटेगी उसे काट दो, 5 चौक 20, 20 से कितनी बार, 90 बार चला जाएगा। बोलो 3 से कितनी बार, 30 बार, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा, 30 हमारा आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, तो द्वितीय संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 4, तो 4 गुणा 30 हमारा करेक्ट आंसर कितना बनेगा, 120। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। बोलो भैया 120 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दे रखा, 3321। यदि उनमें से एक संख्या 369 है तो संख्याओं का एचसीएफ होगा, ये हमें दिया। देखो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम 3321 है, 3321 ये क्वेश्चन में दे रखा। तो इसमें देखो एक संख्या दे रखी है, यानी पहली संख्या हमें कितनी दे रखी है, फर्स्ट संख्या हमें दे रखी है उसमें 369 दे रखी है। तो संख्याओं का एचसीएफ बताओ, तो हमें पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। तो सेकंड संख्या हमारी कैसे निकलेगी, देखो मैंने कल भी इसको वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखो हमारा कितना आ जाएगा, 3321 बटे 369। तो यहां से मेरी क्या निकल जाएगी, सेकंड संख्या निकल जाएगी। देखो 9 से कितनी बार चला जाएगा, 9 से जाएगा ये 369 निम्मा 9 ने 81, हाँ 9 बार चला जाएगा। तो सेकंड संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, सेकंड संख्या हमारी हो जाएगी 9। बोलो भाई कितनी आ गई, 9 हमारी आ गई। अब पहली संख्या हमारी कितनी थी, फर्स्ट संख्या हमारी कितनी है, 369। अब इनका क्या चाहिए, हमें एचसीएफ चाहिए। तो देखो एचसीएफ हमें निकालना है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 9 को भी काटे और 369 को काटे। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 9, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, 9 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तय उसके महत्तम समवर्तय का 22 गुना। देखो लघुत्तम समवर्तय यानी एलसीएम हमारा किसका, एचसीएफ का कितना गुना है, 22 गुना है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो यहां से मैं निकालूंगा एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एचसीएफ। तो यहाँ कितना बचा मेरा, 22 बटे 1, यानी एलसीएम मेरा 22, एचसीएफ मेरा 1। उसने क्या बोला, यदि एक संख्या 132 और एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दे रखा, 276, यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग बोला 276। तो देखो यहाँ पर हमारा 276, यहाँ हमारा कितना 22 और 1 23, इनका योग आया 23। उसने बोला 23 ना होकर वह कितना 276, कितने गुना पर है, 23 एकम 23, 23 दूनी 23 एकम 23 कितना 4, 23 दूनी 46, यानी 12 गुना पर है। तो पहली यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम भी हमारा 12 गुना होगा, यानी इसका 12 गुना। तो ये कितना हो जाएगा 22 गुणा 12, और हमारा एचसीएफ भी 12 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 12। तो हमें क्या दे रखा, दूसरी संख्या पूछी है। देखो मैंने पहली बताया आपको, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो यहां से मुझे सेकंड नंबर की संख्या चाहिए। देखो एलसीएम मुझे मिल गया 22 गुणा 12, मुझे एचसीएफ मिल गया गुणा 12। मुझे पहली संख्या मुझे दे रखी है 200 कितना 132। देखो यहां से 12 से कितनी बार, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 11 से कितनी बार, 2 बार। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, 12 दूनी 24, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 24 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है हमारा। दो संख्याओं का एलसीएम 168 और उनका एचसीएफ 12 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना है 168 है, और हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ हमारा कितना है 12। ये जानकारी क्वेश्चन में दे रखी है, और संख्याओं का अंतर दे रखा है, अंतर हमारा कितना है 60 है, यानी संख्याओं का जो अंतर है यानी a माइनस बी दे रखा हमारा कितना 60। देखो बेसिक से तो आप कर ही लोगे, बेसिक से आप कर लोगे। एक
कॉन्सेप्ट होता है वो हम पढ़ेंगे। देखो जब भी हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, अगर मुझे एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुणा ए इंटू बी, ए इंटू बी होता है, यानी एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए इंटू बी। देखो एलसीएम मेरा कितना है 168, तो मैं क्या रखूंगा 168, एचसीएफ मेरा कितना है 12 गुणा ए इंटू बी का मुझे पता नहीं है, तो ए इंटू बी हम करेंगे। बोलो भैया ए इंटू बी। देखो यहां से 12 से काटो, 12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी ए इंटू बी का मान कितना आ जाएगा 14 हमारा ए इंटू बी का मान हो जाएगा। देखो अब ए इंटू बी इसको तोड़ेंगे, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, या तो हम ये लिख सकते हैं 1 गुणा 14, भाई कितना लिख सकते हैं 1 गुणा 14, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, या हम ये लिख सकते हैं 2 गुणा 7, 14 इस प्रकार तो होगा। देखो उसने बोला है कि इनका अंतर कितना है 60, लगाओ। देखो इसके एक फॉर्मूले होते हैं, इसमें कुछ याद करने वाली चीजें इंपॉर्टेंट। अगर हमें फर्स्ट संख्या चाहिए, फर्स्ट नंबर चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे एचसीएफ गुणा पहली संख्या। अगर मुझे सेकंड नंबर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा एचसीएफ गुणा दूसरी संख्या। अगर मुझे इनका सम चाहिए, यानी अगर मुझे सम चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा ए प्लस बी गुणा एचसीएफ, ये लिखूंगा। अगर मुझे इनका डिफरेंस चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा ए माइनस बी गुणा एचसीएफ। ये हमेशा क्या रखने हैं, आपको याद रखने हैं। यानी अगर मुझे फर्स्ट संख्या चाहिए तो ये लिखूंगा, सेकंड संख्या चाहिए तो ये लिखूंगा, सम चाहिए तो ये लिखना है, और डिफरेंस चाहिए तो ये लिखना है। देखो मुझे क्या चाहिए, अंतर चाहिए। अब मुझे जब अंतर चाहिए, अंतर निकालना है। देखो 14 में से गया कितना 13, 13 गुणा अंतर के लिए मैंने क्या होता है एचसीएफ, एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ हमारा 12 है। देखो 12 से गुणा करो, 12 गुणा 3 36 का 86 लगे 3, 12 का 15, यानी कितना 156। उसने बोला अंतर कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए, तो ये तो हमारा 156 आ रहा, तो ये तो हमारी संख्या नहीं हो सकती। अब इसका देखो, अगर इसका अंतर देखेंगे 7 में से 2 गए 5, 5 गुणा एचसीएफ, एचसीएफ हमारा कितना 12, तो देखो इनकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा 60 आ रहा। हाँ ये हमारा क्या कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा, यानी एक संख्या हमारी 2 है तो एक संख्या हमारी 7 होगी इनमें से। बोलो भैया बात क्लियर है, एक संख्या हमारी 1 है, सॉरी 2 है, दूसरी संख्या हमारी 7 है। तो हमें उसने पूछा क्या है, संख्याओं का योग क्या होगा। देखो संख्याओं का योग पूछा है, तो योग हम कैसे निकालेंगे, 7 और 2 9, 7 और 2 9, यानी 9 गुणा एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 12। जब हम गुणा करेंगे 12 और 9, 12 निम्मा 108, तो 108 इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया 108 हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 35, दो संख्याओं के महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रम से 8 और 224 है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:7 पे रखा है। देखो दोनों दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा, 4:7। तो मैंने पहली संख्या कितनी मान ली 4 के, और दूसरी संख्या कितनी मान ली 7 के। तो फॉर्मूला लगा दो, यानी पहली संख्या 4 के, पहली संख्या कितनी है 4 के गुणा दूसरी संख्या 7 के बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी 8 गुणा 224। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 बार कट जाएगा। 7 से काटो, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, यानी k इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 32 दूनी कितना होता है 64। देखो k का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से k का मान 8 आ जाएगा, क्योंकि रूट आ जाएगा। कितना आ जाएगा k का मान हमारा यहाँ से कितना मिल गया 8 मिल गया। अब हमें पूछा क्या, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या, यानी k का मान हमें मिल गया, तो k का मान यहाँ रख दो, 8 गुणा 4 32, यानी एक संख्या तो हमारी 32 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी है 8 गुणा 7 56। अब ने बड़ी संख्या कौन सी 32 या 56, तो 56 हम इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 इसका क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। दो अंकों वाली दो संख्याओं का मैसेप है 19 है और उनका योगफल 152 है, उनके बीच का अंतर की गणना करें।
एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है। तो देखो हमें क्या दे रखा, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का मैसेप है। देखो जब मैंने मैसेप की बात करी तो मैंने पहली संख्या क्या मान ली, 19x मान ली, और दूसरी संख्या कितनी मान ली, 19y मान ली। बोलो भैया, पहली संख्या 19x, दूसरी संख्या 19y। अब उनका क्या दे रखा, योगफल दे रखा। अगर इनकी योग की बात करूं तो मैं 19x प्लस 19y कितना दे रखा, 152 दे रखा। योगफल कितना दे रखा, 152। देखो यहां से मैं 19 कॉमन ले लेता हूं तो मेरा कितना, x प्लस y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 152। अब देखो 19 से हमें काटना है, 19 से हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 अट्ठे 152, 8 बार। तो यहां से मेरा x प्लस y का मान कितना आ जाएगा, 8 मेरा यहां से आ जाएगा। बोलो भैया, अब 8 को हमें कैसे तोड़ना, x और y का मान निकालना। यानी 8 को हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस 7 लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। बोलो भैया, 3 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, और 4 प्लस 4 यानी 4 प्लस 4 यही तो लिख सकते हैं। देखो जो संख्या आपस में कटती है उनको हम हटा देते हैं। 2 6 को काट देगा, काट देगा, 4 4 को काट देगा, काट देगा। तो ये तो संख्या नहीं हो सकती। अब संख्या हो क्या सकती है, 1 और 7 हो सकती है, 3 और 5 हो सकती है। यही तो 2 संख्या हो सकती है। देखो अगर मैं x के स्थान पर, अगर मैं x के स्थान पर क्या रखूं, x के स्थान पर 1 रखूं, देखो x के स्थान पर 1 रखूं तो 19 हो जाएगा, और हमारा y के स्थान पर क्या रखना, 7 रखना, तो 19 गुना 7 हो जाएगा। इनका योग कितना आना चाहिए, इनका योग 152 आना चाहिए। यानी इससे तो हमारे का आने का नहीं है, यानी ये तो हमारा नहीं आएगा। तो हमारा बचा क्या, हमारा ये ही हमारा सेटिस्फाई करेगा। देखो कैसे करेगा, अगर मैं x का मान कितना आ गया, 3 आ जाएगा, और ये किसका मान है, ये हमारा y का मान हो जाएगा। बोलो x का मान 3, y का मान कितना है, y का मान 5। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 19 गुणा x का मान कितना आ जाएगा, 3 बराबर, दूसरा 19 गुणा y का मान कितना है, y का मान 5 है। अब 19 गुणा 3 57, 19 पंजे 95। अगर देखो इनके हम योग की बात करें तो योग हमारा 57 और 95 152 आएगा। बोलो भैया कितना आएगा, 152। यानी कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करा। अब उसने हमसे क्या पूछा, इनका अंतर की बात करिए, इनका अंतर 95 में 57 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 95 माइनस 57, तो हमारा कितना बचेगा, 38 बचेगा। तो यही हमसे पूछा था, यही हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, 13, A, B और C 4 अलग अलग संख्याएं हैं, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े में 13, A, 13, B, 13, C का मैसेप 13 है। जहां A, B, C प्रत्येक 60 से कम है, तो A छोटा है B से, B छोटा है C से है, तो A प्लस C अपॉन B का मान क्या होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमें क्या पूछा है, यानी 13 जो है इनका क्या मैसेप है, हमारा क्या दे रखा है, 13A, जोड़े दे रखे हैं कितना, 13A, दूसरा जोड़ा क्या दे रखा, 13B, 13, B, तीसरा क्या दे रखा, 13, C, ये दे रखे हैं। यानी इनका मैसेप है, यानी इनका तीनों का जो मैसेप होगा SCF कितना दे रखा, इनका दे रखा 13, यानी 13 दे रखा। तो देखो यहां से हमारा A कितना हो जाएगा, A हमारा N1 गुणा 13, यानी A का जो मान होगा इसका कहीं ना कहीं मल्टीपल होगा, और B का जो मान होगा B इजिकल टू N2 गुणा 13, यानी इसका भी मल्टीपल होगा। C का जो मान होगा, C का मान क्या होगा, N3 गुणा 13। हमें इसमें कंडीशन दे रखी है, कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन हमारी ये दे रखी है कि A छोटा है B से और B छोटा है C से, यानी सबसे बड़ा क्या है, C है, C है। ये कंडीशन भी हमारी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। देखो अगर मैं n के स्थान पर 1 रखता हूं, अगर मैं n के स्थान पर 1 रखता हूं यहां, तो 13 कितना हो जाएगा, 13 गुणा 1 तो हमारा हो जाएगा 13। देखो 13 किससे, 60 से कम है, यानी 60 बड़ा है 13 से। बोलो भैया अगर मैं n के स्थान पर 2 रखता हूं तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26, यानी ये भी हमारा 60 से कम है।
देखो n के स्थान पर अगर मैं 3 रखता हूं तो 13 3 39 हो जाएगा, ये भी हमारा 60 से कम है। और हमारा क्या कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी c बड़ा है सबसे, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा b है, और b से छोटा क्या है, a है, b से छोटा क्या है, a है। यही हमारी कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यानी हमें क्या देखना है, इस कंडीशन को भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहां से हमारा a का मान 13, b का मान 26 और c का मान 39। तो हमसे पूछा क्या, a प्लस सी। देखो a प्लस सी अपॉन क्या पूछा है, b, इसका मान निकालना है। तो a कितना है, a हमारा 13 प्लस c हमारा कितना 39 बटे b कितना है 26। देखो 39 और 13 कितना 52, कितना होता है 52 बटे 26। 26 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना बन जाएगा, 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बोलो भैया 2 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समवर्त उनके महत्तम समवर्त से 204 गुना है। यदि उनका महत्तम समवर्त 12 तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा। देखो इंपोर्टेंट सवाल है ये भी। यानी दो संख्या दे रखी है हमारा x और y, उनका हमें क्या दे रखा, महत्तम समवर्त। मान लो पहली संख्या हमारी कितनी है 12x और दूसरी संख्या कितनी है 12y। महत्तम समवर्त को हमें क्या मानना, संख्या मानना। अब उसमें क्या दिया है, उसमें बोला है इसने इनका बीच का अंतर। देखो अंतर हमारा दे रखा 12x माइनस 12y। अगर मैं इनके अंतर की बात करूं तो अंतर क्वेश्चन में कितना दे रखा, 60 दे रखा। यहां से देखो 12 को माना जाएंगे बाहर, और 12 पंजे 60। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। बोलो भैया x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से x प्लस वाई भी चाहिए। तो देखो x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो अगर मैं माइनस इधर लेता हूं तो क्या आता है, यहां पर माइनस आता है। अगर मैंने प्लस लिया तो यहाँ क्या आएगा, प्लस के 4xy। अब हमारा क्या, देखो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो पहली संख्या हमारी क्या है, यहां देख लेते हैं हम। पहली संख्या हमारी क्या है 12x, दूसरी संख्या 12y। एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम कितना हमारा 12 गुना है गुणा 204 गुणा 12, यही तो हमारा हो जाएगा। बोलो भैया कितना हो जाएगा, देखो यहां देख लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू 12 गुणा 12 गुणा 204। यानी इसका एलसीएम का कितना है 12 गुना 204 गुना है। तो यहां से हमारा निकल जाएगा। देखो 12 से हमारा एक 12 कट गया, 12 से हमारा 12 कट गया, तो यहाँ से x और y का मान कितना आ जाएगा 204 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा। तो x प्लस वाई, x माइनस वाई का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा x और y। देखो 4 x y का मान कितना है 204, तो डायरेक्ट कर दो 4 चौक 16, 4 दूनी 8। अगर हमें x प्लस वाई चाहिए, देखो यहाँ से हमारा अगर स्क्वायर करेंगे इसका तो 816 और 25, 816 और 25 का योग कितना होता है 841 होता है, 841। तो यहाँ से x प्लस वाई हमारा कितना मिल जाएगा, x प्लस वाई हमारा कितना मिल जाएगा 29। ये किसका होता है 29 का होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 29, यानी x प्लस वाई का मान भी हमें मिल गया 29। अब हमें क्या चाहिए, इनका सम चाहिए। तो सम ही तो हमारा क्या है, सम। देखो क्या चाहिए हमें, सम यहां से निकाल सकते हैं सम, यानी हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। यानी 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 12 कॉमन ले लो 12, तो हमारा क्या बचेगा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मान कितना 29, तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12 निम्मा 108 का 8 हाथ से लगे 10, 12 दूनी 24, 24 और 10 34, कितना आ जाएगा 34। तो 348 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोलो 348 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है।